लोगों को धन्यवाद देती हूँ, पुलिस प्रशासन हो, पुलिस हो, गांव के लोग हो, स्पेशली उस गांव के लोगों ने जो हिम्मत दिखाई, जो सरपंच साहब ने दिखाई, उसके लिए तहे दिल से उनको धन्यवाद। और बाकी सभी लोगों ने सपोर्ट किया, मेरे बच्चे सब भूखे बैठे थे, सबने प्रार्थना करी, पूरा राजस्थान कर रहा था। और ये आप सबकी दुआओं का नतीजा है कि मेरा बच्चा सकुशल लौट के आ रहा है। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, जिसने भी इस काम में हमारा सहयोग करा, उन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। जितना कहूँ, माता रानी ने बचा लिया, उनका सहयोग रहा, माता रानी का, देवीपुरा बालाजी, सबका, भगवान का, सब लोगों ने, मेरा परिवार पूरा सब साथ था, सबने सहयोग करा, सभी की दुआओं से मेरा बच्चा मिल गया। पूरे राजस्थान को, सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। 12 घंटे पहले करीब एक छोटे से 9 साल के बच्चे का अपहरण सीकर से हुआ, जब वो स्कूल अपने नाना जी के साथ जा रहा था। और उसके बाद से ही जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होना शुरू हुई, तो पुलिस प्रशासन के साथ साथ लगा जैसे पूरा राजस्थान का हर एक आदमी सक्रिय हो गया है। लगातार ये खबर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स पे, जगह जगह पे सर्कुलेट होती रही और पूरे राजस्थान भर को पता चल गया। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह से ही इस खबर के ऊपर अपनी पूरी निगरानी बनाए हुए थे और पुलिस प्रशासन ने भी बहुत मेहनत से काम कर रहे थे कि किसी भी तरीके से बदमाशों को, जिन्होंने अपहरण किया है उस बच्चे का, उसे कैसे भी राजस्थान की सीमा से बाहर नहीं जाने दे। इसके लिए सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर सहित कई जगह पर नाकाबंदी कराई गई और उसी का परिणाम है कि 12 घंटे के अंदर ही उस बच्चे को झुंझुनू जिले के भाटीवाड़ गांव से दस्तयाब कर लिया गया है। और अभी कुछ ही समय में उस बच्चे को पुलिस लेकर यहाँ सीकर पहुँच रही है। सुबह से हमने देखा कि कई तरीके के घटनाक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आए कि किस तरीके से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी माताजी की चित्कार हमने सुनी। बहुत सारे बच्चे जो उनके स्कूल में पढ़ते हैं, उन स्कूल के बच्चों ने किस तरीके से प्रार्थना करी। पूरा राजस्थान इसमें लगा हुआ था कि कैसे भी करके ये बच्चा सकुशल वापस अपने घर आ जाए। और 12 घंटे बीतने से पहले ये चमत्कार हो रहा है नवरात्रों के दौरान कि आज अष्टमी के रात 8 बजते बजते बच्चा घर आने को है। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि एपीएस स्कूल के बाहर, बच्चे के घर के बाहर किस तरीके से लोगों की भीड़ जमा है। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पुलिस लेकर उसे उसके घर पहुंचे, उसके माता पिता के सामने पहुंचे, वो बच्चा एक बार फिर से अपनी माँ से मिले। खुशी की, ये उत्साह की जो आप तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहे हैं, ये सब आज के दिन सीकर और झुंझुनू पुलिस के लिए है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सीकर और झुंझुनू पुलिस को इस सफलता के लिए बधाई दी है। तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। और अभी कुछ ही देर में गन्नू यहाँ पहुँचने वाला है। आइए। व्यापारिक स्तर पर स्कूलों में चाहे जितनी प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन जब सीकर की बात आती है और कोई संकट आता है तो सारे स्कूल, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक साथ खड़े मिलते हैं। और यही वो ताकत है जिसने सीकर को पूरे भारत के मुकाम पर, भारत के नक्शे पर एक मजबूत स्थिति में, एक मजबूत शहर के तौर पर लाकर खड़ा किया है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं बहुत सारे कोचिंग संचालक हमारे साथ हैं। शिक्षा नगरी सीकर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बॉस खुद यहाँ पर हैं, तो उनसे हम बात करते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है कि आज का जो पूरे दिन का घटनाक्रम रहा, जिस तरीके से व्यापारिक और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को भुलाकर सभी कोचिंग संचालक, स्कूल संचालक एक जगह पर मौजूद रहे, प्रशासन पर, पुलिस पर दबाव बनाया गया और उसी की बदौलत ये बच्चा कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाला है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? दिनेश जी, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ जो 10-12 लोग काम करते हैं एजुकेशन में, हमारे बीच कॉम्पिटिशन है, प्रतिस्पर्धा बहुत पॉजिटिव और उसी की देन सिकराइज कर रहा है। तो मैं एक तो आप इस बात को नकार दूं कि हम लोगों के बीच तो हम सब एक हमेशा रहते हैं। और आज आपने देखा होगा, उसके बाद एक शब्द आपने काम लिया, पुलिस दबाव, प्रशासन। नहीं, हमारा दबाव नहीं था, हमारा उनसे एक अपील थी। हमेशा लोकल प्रशासन जब कोई प्रॉब्लम आती है, मैं विशेष सीकर प्रशासन धन्यवाद दूंगा। अभी फतेहपुर में कांड हुआ था अपने वहाँ, देखो तो तुरंत एसपी साहब ने कर दिया। मैं तो मन से आभारी हूँ एजुकेशन साइड से कि वास्तव में नो डाउट हमारे लिए बहुत ये अजीब विषय था। हमारे पास ये प्रश्न आ रहे थे कि जब हमारे खुद के बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं वो क्या सुरक्षित होंगे। ये सुबह से बड़ा एक घटनाक्रम हो रहा था। और अपन जब कोटा और सीकर कंपेयर करते हैं ना, तो एक ही पॉइंट आता है, अभी सीकर में सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। तो ये चीज़ जब आई तो आज हम सब बड़े परेशान थे। और वो परेशानी एक
पिछले कई सालों की मेहनत के ऊपर एक कालिक लग रही थी कहीं, लेकिन मैं यहाँ के हमारे लोकल जनप्रतिनिधि पारिक साहब और सब लोग, हरीजी भाई, सब लोग यहाँ बैठे थे, पूरे दिन बैठे रहे, हमारे चेयरमैन जीवन खान जी, सभी, मतलब हमारे यहाँ सीकर का प्लस पॉइंट है ना पार्टी पॉलिटिक्स है, ना कोई किसी तरह का कोई कंपटीशन है, एक हेल्दी वातावरण सब लोग काम करते हैं। और सुबह से सब लोग इतना मन से यहाँ थे, और शायद सभी की दुआएं। उसका सोशल मीडिया देखो आप, सोशल मीडिया ने तो गजब कर दिया। मैं सोशल मीडिया तो आज ये पता लगा कि सोशल मीडिया वास्तव में कितना शानदार है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसने भी हमारे इस यज्ञ की पूर्ण आहुति में हमारा साथ दिया, हर तरह से, सोशल मीडिया से, दुआओं से, भावनाओं से। तो आज के इस मामले में पुलिस को सफलता मिली है, लेकिन शिक्षा नगरी में हजारों लाखों विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। भविष्य में उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आप बतौर कोचिंग संचालक क्या चाहेंगे, किस तरह के प्रबंध? उससे हम ये चाहेंगे, एक तो सीकर के 2 शहर हो गए, पुलिया के उधर एक अलग शहर है, पुलिया के अलग शहर है। पुलिया के उधर जो शहर है वो लोकल सिटी है, वहाँ 90% लोग हुए हैं जो पुश्तैनी वहीं के हैं। पुलिया के इधर जो लोग हैं वहाँ केवल 20% लोग हैं जो पुश्तैनी, बाकी सब बाहर से आके रह रहे हैं। तो इसमें विशेष रूप से प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, उन सब पे प्रशासन को एक मीटिंग करके कुछ एक्शन लेना चाहिए। मैं आपको याद दिलाऊं, शायद आपको भी याद होगा, एलन सोनी साहब ने आज जब कलेक्टर थे तब रात को 9 बजे बाद उन्होंने बाकायदा कहा कि कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा। उसका थोड़ा सा कुछ विरोध भी किया, तो आज वो सभी लोग तारीफ कर रहे थे। तो मैं तो, हमारा सौभाग्य इस समय हमारे एसपी कलेक्टर दोनों बहुत यूथ हैं, यंग हैं, दोनों बहुत प्रैक्टिकल अधिकारी हैं। इन सब लोगों को, हम सबको साथ बैठाते हुए 10 बजे के बाद में, विशेष रूप से पुलिया के इधर जो शहर है वहाँ बच्चा रहता है, तो वहाँ 10 बजे बाद आई थिंक किसी दुकान का, किसी चीज़ का खुलने की जरूरत है नहीं, जिसको पढ़े कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कर्फ्यू टाइप शब्द हो सकता है, मेरा आपको गलत लगे कि भाई 10 बजे बाद क्या काम है, यदि बच्चों को चाय पीनी है 10 बजे बाद तो बच्चा चाय पीने बाहर जाएगा। और यदि ये हो जाएगा तो जो एक सीकर की इमेज बिल्डअप हुई है ना, ये और अच्छी हो जाएगी। बस ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग इसमें बहुत अच्छा काम कर सकें। धन्यवाद। तो अभी हमने बात की बॉस से, यानी इंजीनियर श्रवण चौधरी से, और उनका ये कहना था कि आज के इस मामले में सफलता मिली है, लेकिन आगे भी भविष्य में भी इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि फिर कभी ऐसा कोई दिन शिक्षा नगरी सीकर को देखना ना पड़े। भाई सुबह जो बहुत बड़ी घटना हो गई थी, जो हमारे स्कूल के संचालक हैं APS के, उनके बच्चे का अपहरण हो गया था। अभी बहुत खुशी की बात है कि बच्चा जो है पुलिस और गांव वालों की सक्रियता से दस्तयाब हो गया है। तो मैं सभी पुलिस वालों को, और इसमें जो उन्होंने जो मेहनत की, मैं उसके लिए उनको भी धन्यवाद दूंगा, बधाई भी दूंगा इस बात के लिए, और गांव वालों को भी बधाई दूंगा जिनकी सक्रिय सहयोग से जो है ये काफ़ी बड़ी जो दुर्घटना हो रही थी वो ट्रेस होकर के संभव होना हुआ। ये बहुत बड़ी घटना थी, और सीकर के लिए तो मैं ये समझ के मान चल रहा हूँ तो एक बहुत बड़ा दाग होता, लेकिन पुलिस की काफ़ी सक्रियता रही। लगातार जब उन पर प्रेशर पड़ा अपराधियों पे, तो मजबूर हो गए कि वो बच्चे को लेके भाग नहीं पाए। बतौर विधायक आप शिक्षा नगरी में भविष्य में क्या चाहेंगे? भविष्य में चाहेंगे कि इसमें जो भी बेस्ट मुमकिन हो, स्कूल के संचालक जो हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कैसे संभव हो, और ये अपराध जो है इस पर भी अंकुश लगे, और इसके पीछे जितने भी जो सरगना जो लगे हुए हैं, जो स्कूल के नाम पे स्कूल संचालन नहीं कर रहे हैं बल्कि कई तरह से और एक्टिविटी इनमें जो लगे हुए हैं, संचालकों के साथ बात करके उनको भी एक बार ट्रेस करेंगे, ताकि ये इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। आप देख सकते हैं गाड़ियां यहाँ पे पहुँच रही है। यहाँ पर प्रिंस एजुकेशन हब के निदेशक जोगिंदर जी सुंडा यहाँ पर पहुँचे हैं। 5 मिनट लगेगी, रास्ते में पीछे आ रहे हैं, पीछे है गाड़ी। अभी 5-6 मिनट में उनके यहाँ पहुँचने के बारे में बताया जा रहा है। 5 मिनट में पहुंच जाएंगे आप। बच्चे की मेडिकल जांच के लिए डॉक्टर्स भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, सीकर के सभी कोचिंग संचालक यहाँ पर मौजूद हैं। आज के इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? दिनेश जी सर,
आज का घटनाक्रम बहुत ज़्यादा सीकर के लिए चिंतित और दुखी करने वाला घटनाक्रम था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज पुलिस की मुस्तैदी के कारण इस बच्चे को सुरक्षित अपन निकाल पाए हैं। आदरणीय राजेंद्र जी पारीक सीकर एमएलए ने सुबह जब हम यहाँ मौजूद थे तो मुख्यमंत्री महोदय से बात की। मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत वहाँ से आईजी साहब को रवाना किया और आईजी साहब के निर्देशन में और सीकर एसपी साहब के निर्देशन में पुलिस इतनी मुस्तैदी से जुटी कि छोटी छोटी जगह छोटे छोटे जो कच्चे रास्ते थे उनको भी उन्होंने एकदम उन पे भी उनको फ्रीज कर दिया कि किसी को निकलने वहाँ से नहीं दिया। और उसी वजह से जो अपहरणकर्ता थे वो इस पुलिस के जाल में फंसे, चंगुल में फंसे और इस बच्चे को सकुशल यहाँ लाने में कामयाब हुए। तो आखिर इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। आप सामने से देख सकते हैं गाड़ियां आ रही है और यही वो गाड़ियां हैं जिनमें गन्नू आ रहा है। 12 घंटे पहले जो घटना हुई उसका पटाक्षेप अब होने को है। सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा साइड में जाओ, साइड में जाओ, साइड में जाओ। साइड निकलने दीजिए बच्चे को एक बार। साइड में जाओ। पीछे गली बनाओ। अरे पीछे गली बनाओ। गली पीछे भाई, पीछे। वहाँ क्या कर रहे हैं बेटा? आ जाओ इधर। सर अंदर आ जाओ। एक मिनट नहीं, बच्चों को थोड़ा बच्चों को शांत भी करा दो भाई। हैं? बच्चों को शांत अभी लो। ज्यादा साइड में बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस ऑफ यू। मैंने सुबह ही कहा था मैम। बिल्कुल कहा था। आई जस्ट अप्रिशिएट दैट। ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं करते। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी साहब भी यहीं रहे। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब यू रियली है ना, बच्चे को संभालिए। बच्चे को उधर ले लो, एक बार चेक कर लो। आप लोग प्लीज बच्चे की फोटोज कम प्लीज। बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है। प्लीज थोड़ा सा प्लीज उधर ले लो इसको, बच्चे को उधर ले लो। डॉक्टर साहब आप देख लो। आप आइए प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब मैम अपने साथ रखिए बच्चे को। डॉक्टर साहब आप प्लीज देखिए ना सर। आपको तो सल्यूट करूँगा सर। आप तो हमारे गुरु रहे हैं सर। नहीं आप तो बहुत पजल हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
अब तो नहीं है, बट बहुत हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये दे। अब मिलिएगा आप बच्चे से। सर आप ही लोग की ना मेरे स्कोर के आप। अरे आप ही लोग की ट्रेनिंग वाले हैं हम सभी। नहीं हो सब सर हमारे स्कोर के ही बहुत प्रॉब्लम। नहीं चलो आप लोग प्रॉब्लम सबका सहयोग हुआ मेरा। अब आप मिल लीजिए बच्चे से। है ना, बच्चे से आप मिल लिया ना, देख लिया मैंने बस। आप भी बच्चे को संभालिए ना आप लोग। बिल्कुल आप लोग हम तहे दिल से मेरा क्या है, सब बहुत परेशान। जगह निकाल लेंगे तो इन्होंने बहुत मेहनत किया, मतलब लगातार ट्रैक करके कैमरे के पीछे ये दिन भर दौड़े हैं डीएससी टीम के साथ में, और वहाँ लगभग उसी एरिया पर जाके कवर कर लिया इन्होंने, और हमें झुंझुनू टीम ने बहुत सहयोग किया, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये सुबह से हमारे जैसा जैसे बताया वैसे वैसे करते रहते, बहुत मेहनत। हाँ ले लो आप, साथ का ले लो। एक बार तो पुराना। हाँ आप आ जाओ, यहाँ जाओ। आज आप जानना चाहेंगे बच्चे का अपहरण हुआ था, क्या कुछ सफलता मिली पुलिस को? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी बच्चे के परिवार के सदस्यों को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे की पूरी पुलिस टीम में अपना जो विश्वास रखा, और इंसिडेंटली उनके जो बच्चे के जो नाना हैं वो तो हमेशा पुलिस के बहुत हमारे पुराने एक दिग्गज ट्रेनर रहे हैं, एनपीए में भी और आरपीए में, दोनों स्थानों पर। इसके साथ साथ जो शुरू से ही आपकी सारी की सारी जो लोकल अपनी एसपी सब सीकर की टीम, और उन्होंने कोऑर्डिनेट करते हुए इनकी लोकेशंस जो थी, और साथ में कोऑपरेशन लेते हुए झुंझुनू पुलिस का इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें कि पॉइंट टू पॉइंट टीम वर्क करते करते जो भाटीवार इलाका है उसमें उस तक पहुंची है, और जहां पर जो सघन नाकाबंदियां थीं और साथ में जो उन्होंने लोकल जन सहयोग लेकर किया है, उसका नतीजा ये रहा है कि वो जो किडनैपर्स थे उनको एक इलाके में लोकलाइज करने में सक्सेसफुल हुए, और उसके बाद उसी प्रेशर के कारण उन्होंने बच्चे को दस्तयाब करने में कामयाबी मिली है, और इस समय आप सबके सहयोग से बच्चा पुनः अपने पेरेंट्स के पास आ गया है। अब आगे की कार्रवाई वहाँ जारी है, जो सघन स्कैनिंग का जो अभियान है उसमें जो रात भर वो चलेगा, जिसमें कि फर्दर आगे ब्रेक थ्रू अचीव करेंगे। हमें कई बिंदु हैं जो इस समय तफ्तीश के जो शेयर नहीं करने लायक, उनमें किया जा रहा है, और इस दौरान आज के इस समस्त ऑपरेशन में ना केवल राजस्थान में अपितु इनपुट्स जैसे जैसे आ रही थी उसमें आपके यहाँ से कोऑर्डिनेट करते हुए स्टेट के बाहर की भी काफ़ी जगह पर पैरेलल ऑपरेशंस किए गए, मसलन जो हैं, और उन सभी को में कारण सक्सेस मिला है, और इसमें अब आगे और कार्रवाई करेंगे। मुलजिम अरेस्ट हुए सर कोई, या सिर्फ बच्चों को? देखिए, हमारे को काफ़ी लीड्स हैं जिनके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि उस जगह के ऊपर उस कॉर्डन होने के कारण वो छोड़कर भागे हैं, और उसको लेकर उस समय वहाँ पर दोनों ही ज़िलों से जो पुलिस है और आला अधिकारी, और साथ में जो विलेज गार्ड्स और हमारे जो पुलिस मित्र और सारे के सारा जो लोकल लोग हैं, उनके साथ वहाँ की सघन स्कैनिंग की जा रही है इलाके की, और हमें आगे उसमें कामयाबी मिलेगी। वो सारे के सारे एंगल्स हम कर रहे हैं, उन लीड्स पे वर्क कर रहे हैं, तो जब समग्र सारी चीज़ सामने आती है तो आपसे दोबारा शेयर करेंगे। हम अभी कई लीड्स हैं इन्वेस्टिगेशन की, जो इस समय चूँकि हम बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पे वर्क कर रहे हैं, तो वो आपका सबसे खुलासा करेंगे। मेरे को लास्ट में पीछे बिठा दिया। लास्ट में पीछे पहले कहाँ बैठे थे आप? फिर बाद में मैं आगे कैसे जाऊँ, क्योंकि आगे वाली खिड़की खुली थी। आगे वाली पिछली वाली पे बिठा दिया आपको, बोले पिछली वाली खुल नहीं सकते थे, खोल ही नहीं सकते थे। फिर आप आगे आए? हाँ, कैसे भी करके आगे आए और उससे जंप करके आ गया। ग्रेट बॉय मेरा। मेरे को लगा कि है ना ये कांटे हैं, ये कांटे हैं, लेकिन फिर भी आ गया। वो घास थी भाई, क्योंकि केवल आपने नहीं, हमारी टीम जहाँ जहाँ जा रही थी, रास्ते में कई जगह हमारे कैमरे में लोकेशन मिली, हमने लोगों से पूछा, हर जगह लोगों ने बताया हाँ साहब हमने देखी थी, इधर गई है। ये जो इधर गई बताने वाली
मदद है ना, वो बहुत ज्यादा। हम मतलब मैं कह रहा हूँ गांव वालों ने ही हमें मदद करी आज दिन भर। आप भाटीवाड़ वालों ने तो लास्ट में बहुत मदद करके हमें रिकवर करने में मदद करी है। रास्ते में जितने लोग थे, मैं झुंझुनू के उन सारे ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हर जगह हमारी टीम, जो सीकर सिटी की टीम जाती थी, लोग बता रहे थे कि साहब इधर गई है साहब, और बताओ कुछ मदद चाहिए, हम आए क्या। ये जो उत्साह मैंने देखा है, ये काबिल तारीफ है। और आप सबने बहुत मेहनत की, शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन आप लोग पीछे नहीं हटे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम आपने किया है, बहुत अच्छा। अरे हम तो ड्यूटी कर रहे थे भाई, हम तो ड्यूटी कर रहे थे, हमें तो दौड़ना ही था। आप हमें वैसे गाइड कर रहे थे, हम भी वैसे ही घूम रहे थे, लोकेशन आप भी बता रहे थे, लोकेशन आप भी बता रहे थे ना सर। अरे आप सब भाई हैं यार, आप सबने बहुत मदद करी है, बहुत बहुत मदद की आपने। आओ आ जाओ, दूर से ले लो। मैं बल्कि आपको मीडिया पे बताता हूँ, अगर आप लोग लेना चाहे तो ले लें, मैं सारे नाम बता दूंगा। आप मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये आज के पूरे इस प्रयास का, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जो गांव के साथी हैं, मैं बताता हूँ, सुबह से ही गाड़ी के निकलने की जो रास्ता था, उस पर हमारी टीम, सीकर सिटी की टीम जा रही थी पीछे पीछे। जहाँ का हमें पता चलता था, वहाँ के गाँव वालों से बात करते थे। हर बार गाँव वालों ने हमें रास्ता बताया, हमें किधर गाड़ी गई ये बताने में बहुत बड़ी मदद की। हम ग्रामीणों के सहयोग से वहाँ तक पहुँचे। और मैं सीकर पुलिस को, झुंझुनू पुलिस को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें जहाँ की लोकेशन मिली, हर बार हमने झुंझुनू एसपी साहब से बात की, मृदुल ने हर बार वहाँ टीम भिजवाई, हमारी पूरी मदद करवाई। हर बार ग्रामीणों से जो मदद मिली, उससे ही हमें पता चला कि मुलजिम किधर गए होंगे। फिर हमने कैमरे चेक किए और ग्रामीणों की बात सही पाई हर बार। और लास्ट में भाटीवाड़ के हमारे साथी जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन्होंने बालाजी के जो साथी हमारे साथ में खड़े हुए हैं, इन सब ने हमारे वहाँ पर कॉर्डन करने में हमारी बहुत मदद की। पुलिस तो लिमिटेड संख्या में ही होती है, झुंझुनू की टीम वहाँ पर थी, सीकर पुलिस की टीम वहाँ पर थी, लेकिन ये ग्राम वालों ने जो घेरने में मदद करी है, इससे उन पर ये दबाव बना कि अंत में उन्हें मजबूरी में बच्चा छोड़कर भागना पड़ा। तो आज की सफलता में पुलिस का निश्चित रूप से बहुत सारी मेहनत पुलिस ने दिन भर करी है, लेकिन ग्राम वालों के मेहनत के बिना ये सफल नहीं हो सकते थे हम लोग। तो मैं सभी हमारे ग्रामवासी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गांव के लोग बताएंगे आपको कितने लोग लगे थे भाई आप लोग? 60-70 बंदे थे। 60-70 गांव के लोग। सर देखो मैं बताता हूँ आपको, लगभग 50 से लगभग गाड़ियाँ थी। वो बालाजी जो टीम है उनकी कम से कम 15 गाड़ियाँ थी, और सीकर से गाड़ी गई थी वो अलग, इनकी खुद की 15 गाड़ियाँ थी। इनके लगभग 60 से 70 बंदे थे जिन्होंने पूरी नदी को घेर लिया था चारों तरफ से। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, छोड़ने के अलावा। इतना बड़ा एरिया कवर करने के लिए गांव वालों की मदद के बिना इतना बड़ा एरिया कवर करना पुलिस के लिए निश्चित रूप से बहुत चुनौती भरा होता। इन्होंने बहुत मेहनत की है, हमारे साथ में बहुत सहयोग किया है। मिलने के बाद मैं इन सबको ना सिर्फ धन्यवाद कह रहा हूं, बल्कि मैं मेरी तरफ से इन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान करूंगा। ये डिजर्व करते हैं। तो मैं इन सबसे यही कहूंगा कि मुझे ये अपना डिटेल उपलब्ध करा देंगे। मैं इन सबको मेरी तरफ से, मेरे साइन से प्रशस्ति पत्र देना चाहूँगा, क्योंकि ये वाकई में इसको डिजर्व करते हैं। और मैं बाकी सभी जगहों की जनता से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि आपके सहयोग के बिना पुलिस कुछ भी नहीं है, और आप सहयोग करें तो हम एक नहीं, एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, और उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सफलता हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सोशल मीडिया पे हमें सुबह ही पता चल गया, फिर हमने घंटे भर बाद पोस्ट कर दी थी फेसबुक पे, और आसपास के जितने युवा थे उनसे फेसबुक पे पोस्ट करवा दी थी। अब समथिंग 3 बजे बालाजी स्टैंड पुलिस पहुंची, डिप्टी साहब पहुंचे, उन्होंने फुटेज वगैरह लिए, तो उस साइड की लोकेशन बताई कि इधर की लोकेशन आ रही है बार बार। उसके बाद हमने सोचा कि इनको तो रास्ते का मालूम नहीं है, इधर कौन सा रास्ता किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है। ये मिले थे हमारे से, इनके गार्जियन मिले थे, इनके नंबर लिए। इनको हमने बोला कि आप एक काम करो, जो ही आपको कुछ सूचना मिलती है आप हमें लोकेशन बताओ। उसके हिसाब से हम सभी लग गए, रास्ते जानते थे अच्छी तरह। फिर हमारे यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुधिंदर जी मुंडा, उनका फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी का बर्थडे आज, उन बेटी का केक तभी काटूंगा जब आप लोग उस बच्चे को पकड़ लोगे, उसको मतलब उनके चंगुल से छुटा लोगे तब। और लोकल की लोकेशन आ रही है, आप कैसे भी करके गाड़ियाँ और लगाओ, लड़के लगने चाहें तो और लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से लगाओ। फिर हमने नदी के अंदर मतलब बार बार उनकी लोकेशन नदी की आ रही थी,
पहले बालाजी भी देखा, उनकी फुटेज मिली, फिर लास्ट जो चनाना गांव है वहाँ देखा तो वहाँ नहीं मिली। फिर हमने सोचा कि बीच में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फिर नदी इतनी सुनसान है, बड़े बड़े कूचे हैं, दिखता नहीं है उधर मतलब कोई आदमी। 10-12 गाड़ियाँ इकट्ठी की, कवरिंग की, पूरी नदी को कवर किया, और 15-20 भाटीवाड़ के जो युवा थे उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। 15-20 उनकी भी बाइकें थी, टॉर्च वगैरह लेके एक साथ निकल पड़े और गाड़ियों की कवरिंग की। तब हमें कुछ थोड़ी बहुत इस बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। बच्चे ने मतलब ज़ोर से बोला तो सब इकट्ठे एक साथ भाग पड़े उस साइड, और वो वहाँ से निकल गए थे। हमें बच्चा सकुशल मिल गया। आपका नाम? मनोज शास्त्री है, मैं गांव खिवासर उबड़ी का बालाजी से बिलोंग करता हूँ। बहुत बढ़िया। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। आज झुंझुनू के युवाओं ने ये पंक्तियों को चरितार्थ कर दिया है सीकर पुलिस और झुंझुनू पुलिस के साथ मिलकर, क्योंकि दिन भर से एक मामला जो सीकर में चल रहा था, दिनेश ने इसके बारे में बताया, और यहाँ पुलिस प्रशासन और उन लोगों से, उन यूथ से बात की हमने कि कैसे उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस का सहयोग किया, और आमजन के सहयोग से आज पुलिस ने इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल किया है कि हर बच्चा आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकरण में वो अपनी क्या राय रखते हैं। आज दिन भर में एक चर्चाओं का विषय रहा कि एक बच्चे को किडनैप कर लिया गया है, फिर उसको सीकर की सीमा से बाहर लिया। क्या सोचते हैं कि इस माहौल में कौन कैसे सुरक्षित होगा? नहीं, ये तो चर्चाएं क्या रही, वास्तव में एक मासूम जो 8 साल का बच्चा है उसका अपहरण होना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूँ। दिन भर जिन लोगों ने यहाँ आकर इस बच्चे को दस्तयाब करने के लिए अपनी ओर से प्रार्थनाएं की, अपने अपने सारे एफर्ट लगाए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि अंत में बच्चा सकुशल वापस अपने माता पिता के पास पहुँच गया है। ये घटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के लिए सवाल खड़े करती है, क्योंकि जब 2 दिन से, अब जो पता चला है कि 2 दिन से एक बिना नंबर की गाड़ी यहाँ गली में फिर रही है, 2 दिन से रेकी कर रही है। पुलिस अगर पहले से माकूल व्यवस्थाएं होती, पुलिस चुस्त दुरुस्त होती, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती और ना ही ऐसी घटनाएं घटित हो सकती, क्योंकि उस गाड़ी को पहले ही पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन उस गाड़ी को पकड़ा नहीं गया और वो 2 दिन से यहीं फिर रहे हैं। सुबह से ही सारे लोग बड़े ही, ये महावीर जी हुड्डा जो उसके पिताजी हैं, ये सबसे मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं, सारे लोग उनसे मिल रहे थे। सबकी एक ही आशा थी कि बच्चा हर हालत में सुरक्षित पहुँचे, उसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। बच्चे को बरामद करने के लिए पुलिस ने भी अथक प्रयास किए, और यहाँ पर जितने भी लोग पधारे हैं उन सब ने भी अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। मैंने भी मेरी पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को सबसे पहले अवगत कराया था। उन्होंने लाठी साहब से बात की, एडीजी क्राइम से बात की, तो लगातार आज दिन भर अगर लाठी साहब से आपकी बात हो तो उनको पूछना, हनुमान जी ने उनको इतना परेशान किया जितना शायद ही आज तक कभी किया हो। सबसे पहले मैं जो आज का घटनाक्रम है इसमें बच्चे को सकुशल पुलिस ने परिजनों को सौंपा, इसके लिए मैं सीकर पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। विदिन 7 आवर्स ऑफ टाइम, जो बहुत कम समय में वहाँ के ग्रामीणों की मदद से सीकर पुलिस ने ऐसा कारनामा किया, इसके लिए सारा एजुकेशन फ्रेटर्निटी सीकर पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और इससे भी बड़ी बात अगर आप देखेंगे कि वो जो बहादुर बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 8-9 साल है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अम्बे माँ की आरती लगाओ भैया। सभी लोग एक सेकंड शांत रहिए। बोलो बजरंग बली की। आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों की मम्मी माँ, तहे दिल से पुलिस प्रशासन, पूरे प्रशासन
जिन्होंने मीडिया पर, फेसबुक पर सर्कुलेट किया, मीडिया कर्मचारी, मेरा पूरा एमपीएस का स्टाफ परिवार जो सहयोग में था, स्पेशली मेरे बच्चे जिन्होंने बिना पानी के प्रार्थना करी, माता रानी और बालाजी महाराज की मेरा बेटा सही सलामत हमारे पास है। आप सभी प्रदेशवासियों ने जिन्होंने दुआएं मांगी उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। एक बात चाहूंगी, हाँ वही लगवा सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ, ढेर सारी ये कैसा साध्यवाद देना चाह रहा हूँ जिसमें आज यहाँ सीकर ही नहीं, आज पूरा राजस्थान आने पूरे भारतवर्ष की दुआएं थी कि बेटा अपना एक स्कूल वाले का नहीं है, ये प्रत्येक घर का बेटा है, इसलिए आज ये मिला है। आप लोग ढेर सारी शुभकामनाएं, आप भी सपोर्ट करेंगे। आज पूरे राजस्थान की तरफ से मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ कि हाँ आज मेरा बेटा, लेकिन प्रत्येक परिवार ने अपना बेटा समझा है, इसलिए मैं सब दिल से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। Thank you everyone for your support. एक बार और बोल दो। Thank you everyone for your support. बोले साचे दरबार की जय, बोले बालाजी महाराज की जय, बोले सालासर धाम की जय, बोले हारे के सारे काटू नरेश की जय, बोले सभी देवी देवताओं की जय। आज जो इतना दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, वो बच्चा शायद किसी घर आ गया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? किन लोगों की मदद मिली, कैसे क्या हुआ? देखो सर, आज पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी उन्होंने जिम्मेदारी से ये मानो कि अटैक किया है, क्योंकि अपना एक सीकर एजुकेशन हब है और इस एजुकेशन हब पे पहला अटैक हुआ है, इस एजुकेशन हब बनने के बाद पहला अटैक हुआ है, इसलिए पुलिस प्रशासन की हर आदमी की हर जिम्मेदारी कहीं तो पुलिस प्रशासन के साथ साथ गांव वालों ने जो वहाँ आसपास हैं उन्होंने बहुत बड़ा मतलब सब जगह गांव में पहुँच गया, हर घर ने ये कि सोचा कि ये मेरा बेटा है, मतलब कहीं भी किसी घर में मेरा बेटा, सब लग गए तो उनको कहीं जाल इतना बिछा दिया कि उनको बाहर निकलने नहीं दिया। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, किसी एजुकेशन सिटी पे किसी को हमला नहीं किया, हमला करते ही उसे वापस छुड़वा लिया गया, इसलिए आगे कोई हिम्मत नहीं करेगा। एजुकेशन शहर कहा जाता है, यहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। आप क्या बच्चों के भविष्य के बारे में आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो तो क्या प्रयास किया जाएगा सीकर पुलिस की तरफ से? एजुकेशन आगे सीकर पुलिस की तरफ से तो एक ही है कि यहाँ इन्हीं बच्चों के माध्यम से एक चौकियाँ पुलिस चौकी बनाई जाए यहाँ पिपरा रोड और न्योलगढ़ रोड पे यहाँ पर, तो कम से कम कोई बाहर से आने वाला एक बार डरे कि ये चीज़ है क्या। दूसरा, इन्होंने जो किया वो उतनी सख्त सज़ा मिले कि एक बार देखने के लिए कांप उठे कि हाँ ऐसी भी कभी दोबारा कोई हरकत कर सकता है क्या इस पे। दूसरी, यहाँ हमारे इस एजुकेशन हब में बहुत बड़ी यूनिटी है, तो ये कह सकते हैं कि अकेला कोई नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा सीकर शहर एकजुट है, इसलिए किसी माइका लाल की हिम्मत नहीं है कि इस धरती पे इस एजुकेशन हब पे कोई अटैक कर लेगा क्या कोई। बिल्कुल, आज एजुकेशन के जितने भी जुड़े हुए लोग थे सारे आपके साथ, सारे के साथ कहीं कोई घटना हो जाती है सीकर के अंदर, कहीं भी किसी के भी घटना हो गई, इन्होंने अपना सब कुछ मतलब सब कुछ त्याग करके वहाँ पर उसी जगह सब लग जाते हैं। एक एक आदमी 5-5 गाड़ियाँ 10-10 गाड़ियाँ भेज देता है कहीं लेकर के, क्या ज़रूरत है हमारी चीज़ बताइए। तो इस एजुकेशन नगरी में ये कह सकते हैं कि इसीलिए ये एजुकेशन उठा है अपना सीकर शहर कि एकजुटता के कारण है।
अभी जो आप शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा के साथ उन बच्चों को क्या अवेयरनेस के लिए क्या अलग से गाइडलाइन बताई जाएंगी आपके द्वारा शिक्षा के? देखो गाइडलाइंस तो ये है कि एक एजुकेशन माहौल बिल्कुल ही चेंज हो रहा है और हम इतना वादा करते हैं सब मिलकर के एक ही हैं कि पहले ये जो घटना हुई वो दोबारा नहीं हो, इसके लिए हम मीटिंग करेंगे सब कोचिंग वाले स्कूल वाले मिलकर के। उसके बाद इस एजुकेशन हब को साउथ की तरह कैसे दिया जा सकता है, यहाँ का प्रत्येक बच्चा एजुकेटेड कैसे हो सकता है, उसकी एक हम बड़ी प्लानिंग करेंगे यहाँ बैठ करके सर। थैंक्स। एनडीए संचालक है। आप पूरे घटनाक्रम में आपकी काफ़ी मदद मिली और ये सारे लोग थे, क्या घटनाक्रम हुआ था बेसिक तौर से आप बताएं, किन लोगों की मदद? देखिए, सुबह जैसे ही सूचना मिली 8 बजे, उसी के हिसाब से सीकर से लगभग 100 से 150 गाड़ियों का काफिला स्टार्ट हुआ था और वो गाड़ियों का जो काफिला था वो हर दर बदर प्रत्येक दुकानदार से प्रत्येक जगह पे सिर्फ यही पूछ रहा था कि वाइट कलर की बोलेरो जिसके शीशे काले आपने देखी क्या। मैं आपको सच्चाई के साथ बताऊं, जब हम लोग एक पूरा रूट कर चुके थे, जब हम वापस रिटर्न हो रहे थे उस रूट पे, हमें हर एक बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बुजुर्ग हो, हम जब गाड़ी खड़ी कर रहे थे, हमारी कांच नीचे कर रहे थे, हमें सामने से कह रहे थे कि फिलहाल तक गाड़ी हमने नहीं देखी है लेकिन हम तैयार बैठे हैं। सर इतना सहयोग जनता का, मतलब हम लोग अभिभूत हैं उनके सामने। और जब लास्ट में हमारे सरजी जी ने पुष्टि कर दी थी कि वो लोग यहाँ पे हैं, उस जगह पे जाने के बाद जैसे ही मैसेज सर्कुलेट हुआ, मैसेज के साथ में वहाँ पे पूरा गांव, पूरा पुलिस, अगर उसको आप अपनी आंखों से देखो तो आपको रात में दिन दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की लाइट से। सारे के सारे लोग, जितनी जनता थी, जितने पुलिस वाले थे, जितना एपीएस एनडीए, जितना भी इम्पल्स का स्टाफ था, वो सभी उस बच्चे के लिए दौड़ रहे थे और हमने उस बच्चे को लेके और अब आपके सामने। अगर आप ये पूछेंगे कि जोश कैसा है, तो सर आउट ऑफ द वर्ल्ड का जोश है, आउट ऑफ द वर्ल्ड का जोश है। और एक आपने शायद आज एक नई चीज़ देखी होगी, अभी महावीर जी भी बता रहे थे कि शिक्षा नगरी की जो पहचान है वो एकता है। सर हम पे आज एक बहुत बड़ा दबाव था कि अगर डायरेक्टर सर का बच्चा किसी ने किडनैप किया है और अगर वो नहीं मिला, ये कलंक है सर। हम आज पूरे राजस्थान को, पूरे भारत को यहाँ से भरोसा दिलाता हूँ, आपके बच्चे यहाँ सेफ है सर, इतना सेफ है जितने हमारे बच्चे हैं। जान दे देंगे आपके बच्चों के लिए, लेकिन कुछ नहीं होने देंगे। एपीएस एनडीए अकेडमी की तरफ से सभी का धन्यवाद। जय हिंद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपने कि ये ऐसे जो इस समय में आपने ऐसा कदम उठाया। और गांव वालों का ये कहा जाता है कि अगर इच्छा शक्ति हो कुछ करने की तो कुछ भी असंभव नहीं है, और आज वहाँ के गांव के लोगों ने और युवाओं ने भी वो दिखाया, पुलिस महकमे ने भी वो दिखाया, झुंझुनू और सीकर पुलिस की टीम ने मिलकर ये ऑपरेशन किया और आज ये बच्चा सकुशल अपने परिवार के साथ है। पहले वो लेके गए, अरे मतलब स्कूल जा रहा था, फिर हाँ स्कूल जा रहा था मैं, फिर बाद में वो आया और फिर बाद में एक एक्सीडेंट हो गया। फिर बाद में ना पापा जी डांटने लगे, नॉनसेंस वगैरह। फिर बाद में उनने सब झटके से पकड़ लिया, फिर बाद में नीचे गाड़ी सीट के नीचे बिठा दिया। सीट पे नहीं बिठाया आपको, नीचे बिठाया? नीचे। फिर बाद में बहुत दूर लेके गए, नीचे इसलिए बताया था ताकि उनको पता, उसको ना पता चले कि है ना कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो फिर बाद में एक बहुत देर के बाद थोड़ा ऊपर आया, बोला कि ऊपर बढ़ जा। फिर बाद में थोड़ी हवा खाई, फिर बाद में टैबलेट खिलाई, फिर बाद में मैंने गलती से चबा ली, फिर बाद में उल्टी आ गई, फिर बाद में मैंने वापस टैबलेट खाई, इस बार निकल ली। फिर बाद में हाँ, फिर बाद में कोई दूसरा आया, उसने दूसरे के पास होता। फिर बाद में वो दूसरा वाला तो कुरकुरे वगैरह वो खा रहा था। आपको नहीं दिए? बोल रहा था कि कुछ खाएगा क्या, मैंने तो कहा नहीं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। अच्छा, फिर बाद में मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। अच्छा, पिलाई आपको उन्होंने? फिर बाद में पुलिस आ गई, मेरे वो गांव वाले पुलिस को फ़ोन कर रहे थे, तो फिर वो ऐसे भागने लगे गाड़ी को छोड़कर। वो हैं गाड़ी के अंदर नहीं, गाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे और फिर बाद में खाते खाते कुछ बात कर रहे थे। फिर बाद में ना पुलिस को देख के भाग गए एकदम से, और अंदर कोई भी नहीं था। और जब मैं ऐसे गिर रहा था ना बाहर की तरफ, तब का चुपचाप अंदर बैठा रहे। फिर बाद में
पुलिस को देख के भाग गए। मेरी कोई गलती नहीं थी। वहाँ पे चेन वाले ग्लासेस है, अगर वो नहीं भी खोले होते तो मैं खोल लेता। फिर बाद में ना मैं बाहर गया कूद कर, मेरे को लगा ये कांटे हैं। आप कहाँ से कूदे? आपको गाड़ी में कहाँ बंद करके गए वो? गाड़ी के अंदर वो सारे गेट बंद हो गए, सारे बंद थे। फिर और उसको लॉक भी कर दिया। लॉक भी कर दिया था? एक खिड़की खुली हुई थी। अच्छा। मैं वहां से मुंह निकाल कर, हाँ, पैर निकाल निकल नहीं रहा था क्योंकि जूते भी तो पहने हुए थे। फिर बाद में जूते पहने, फिर बाद में वो गिर गए नीचे। खुल गए? गाड़ी के अंदर नहीं गिरे, बाहर गिरे। अच्छा। फिर बाद में मैंने पहन लिए। फिर बाद में मैंने कहा हेल्प पुलिस। फिर बाद में वो गांव वाले आए, फिर बाद में पुलिस आ गई। फिर पुलिस बस।